ये जदयू के लिए ये समझने का समय है कि वो किस किस तरह के लोगों को लाकर किस किस पद पर बिठा देता है और फिर बिहार चलाने की बात करते हैं ये लोग। और ये नीतीश कुमार जी पर एक और काला धब्बा है कि वैसे व्यक्ति को वो अपने पार्टी में लाकर एक जिम्मेदार जगह पर बिठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू कैसी पार्टी है। इतना ही नहीं, ठहर जाइए, उस स्कैंडल में, उस दाल के स्कैंडल में, मिड डे मील के स्कैंडल में वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ये ऐसा रंगीन व्यक्ति और आज आके जनसुराज पर टिप्पणी कर रहा है। नमस्कार मित्रों, जैसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं टिकट के अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने में, तो मैं ये कहते हुए शुरू करूं कि जनसुराज पार्टी एक टिकट बांटने वाली पार्टी नहीं है, ये बदलाव करने वाली पार्टी है। और इसलिए हम लोगों पर जो जिम्मेदारी है वो अन्य दलों से बहुत ज़्यादा है। करोड़ों लोग आज बिहार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उन्हें वो मौका मिले जो आने वाले 2 महीनों में मिलेगा उन्हें, कि वो बिहार में एक परिवर्तन लाएं, एक बदलाव कर दें। तो वैसे में उन सब की निगाहें जनसुराज के तरफ हैं कि हम लोग किस तरह के प्रत्याशी उनके क्षेत्रों में भेजते हैं। इसलिए ये काम बहुत ही हमारे लिए कठिन, जटिल हो गया है। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग 2 तारीख से निरंतर इस काम में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे कोई नई बात, नई ख्याल किसी न किसी के दिमाग में आ जाता है। और जब हमने जिला से लोगों को बुलाकर यहाँ करीब करीब अपनी प्रक्रिया समाप्त कर ली थी और ये सोचा था कि अब इनको संगठित करें, तो किसी के दिमाग में ख्याल आया कि हम इसे और एक स्तर नीचे उतार दें और अब ये विधानसभा के स्तर पे प्रखंडों से और पंचायतों से लोगों को बुलाकर उनसे उनकी राय मशवरा पूछी जा रही है। बहुत अंतर नहीं होगा जो यहाँ हमें खबर मिली है या वो जो बताएंगे, लेकिन इससे ये जरूर होगा कि सबको लगेगा कि सबकी सहभागिता है पार्टियों के उम्मीदवारों के चयन करने में। और इस बीच में क्योंकि हमारे पार्टी की रोज लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो एक नई समस्या कहें या अवसर कहें हमारे सामने रोज आता है कि बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो आज तक हमारे दल के साथ नहीं जुड़े हुए थे वो भी दस्तक देने लगते हैं, आने लगते हैं कि भाई हमें भी मौका मिले। अब उन्हें निराश करते हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है कि करीब करीब हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम लोग उन्हीं लोगों में से चयन करना चाहेंगे जिन लोगों ने पहले से अपना कंधा लगाया है जनसुराज को यहाँ तक पहुँचाने में। अपवाद के तौर पे हो सकता है कि एक आध जगह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम अपने बीच में से ही चुनेंगे। ये मैं आप लोगों से वार्ता के समय एक अवसर मैं समझता हूँ है अपने लोगों को बतलाने का। ये तो जाहिर सी बात है कि एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों की नज़र में जितने लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने नहीं भी दिया है, वो सारे के सारे शायद हमारे प्रत्याशियों से कहीं ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, हमारी निगाह चुनाव के बाद के समय का है, उस पे है हमारा सारा निगाह भी सिर्फ चुनाव जीत जाने पर नहीं है। क्योंकि जिस बदलाव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस बदलाव की भावना से बिहार के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, वो बदलाव तभी पूरा हो सकता है जब एक बहुत सशक्त राजनीतिक दल, एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो जाए। क्योंकि सरकार की नीतियों की आज भी कमी नहीं है। सरकार की नीतियों को, सरकार के मंशा को जमीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उनका लाभ दिलाने के लिए ये आवश्यक होगा
कि हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन हो। और इसी संदर्भ में मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो लड़ेंगे वो अच्छा है, लेकिन जो नहीं लड़ेंगे वो हमारे लिए उतने ही या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय पे मुझे इतना ही कहना था। आरसीपी भाई, कुछ आपको और कहना है? कैसे कैसे लोग कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं। आप मनीष वर्मा के बारे में क्या जानते हैं? आप मनीष वर्मा के बारे में ये तो जरूर जानते होंगे कि 2014 में दशहरा के समय में ये व्यक्ति पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद घर में सो रहा था या पता नहीं लाल पानी पी रहा था। 33 लोगों की मौत हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य की सरकार ने एसएसपी और मनीष वर्मा को दोषी पाया, उनकी तबादला हुई, उनकी शंटिंग हुई। और ये नीतीश कुमार जी पर एक और काला धब्बा है कि वैसे व्यक्ति को वो अपने पार्टी में लाकर एक जिम्मेदार जगह पर बिठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू कैसी पार्टी है। इतना ही नहीं, ठहर जाइए, ये मनीष वर्मा बिहार के काडर के अफसर नहीं है, मनीष वर्मा उड़ीसा काडर के अफसर हैं। और ये 2000 में आए थे आईएएस में। मैं इतना इसलिए जानता हूं कि जब मैं सांसद था तो ये पूर्णिया के डीएम थे, और मेरी आज तक किसी भी पदाधिकारी से कभी एक नोक-झोंक नहीं हुई है, सिवाय एक इस व्यक्ति के जिसके खिलाफ मैंने लोकसभा में प्रिविलेज मोशन लाया था। ये ऐसा बददिमाग सा व्यक्ति है कि इसके खिलाफ उड़ीसा में एफआईआर हो चुका है। और एफआईआर करने वाले कौन है? एफआईआर करने वाले वहां के पुलिस के कर्मी थे। इसके खिलाफ दाल चोरी करने का, मिड डे मील स्कीम में चोरी करने का आरोप लगा, एफआईआर हुआ। राज्य की सरकार ने इसकी तबादला की और कहकर किया, इसके सीआर में लिखा। ऐसे तबादला नहीं हो गया कि रूटीन ट्रांसफर नहीं हो गया, इसका ट्रांसफर हुआ एज पनिशमेंट। उस स्कैंडल में, उस दाल के स्कैंडल में, मिड डे मील के स्कैंडल में वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ये ऐसा रंगीन व्यक्ति, और आज आके जनसुराज पे टिप्पणी कर रहा है। ये जदयू के लिए ये समझने का समय है कि वो किस किस तरह के लोगों को लाकर किस किस पद पे बिठा देता है, और फिर बिहार चलाने की बात करते हैं ये लोग। इसलिए नीतीश कुमार जी जिस भी अवस्था में हो, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए और गंभीरता से समझना चाहिए। वो स्वतंत्र हैं, किसको लाएं ना लाएं, उनकी पार्टी है, वो जाने। लेकिन बिहार के लोग तो ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के रंगे हुए लोगों को उन पे नहीं थोपा जाएगा।